गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। अब हम पार्ट 5 कर रहे हैं किसका, एवलिन का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके व्यू ओपिनियन होते हैं उसके प्लान को लेकर के, एस्केप से लेकर के, और उसको लेकर के वह क्या क्या सोचती है, इम्पल्स क्या क्या हो जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अपनी लाइन है, हम शुरू करते हैं। सी स्टूड अप इन द सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, एस्केप सी मस्ट एस्केप। वह विचार करती है कि सबसे पहले वह खड़ी हो जाती है डर के मारे, आवेग में। इम्पल्स का मतलब आउटब्रस्ट, यानी आवेग में, वह भय के आवेग में खड़ी हो जाती है। बचना है, सी मस्ट एस्केप, उसे बचना है। फ्रैंक वुड सेव हर, कि फ्रैंक उसे बचा लेगा। ही वुड गिव हर लाइफ, वह उसे क्या देगा, जीवन देगा। परहैप्स लव, शायद वह उसे लव भी देगा। बट सी वॉन्टेड टू लिव, लेकिन वह जीना चाहती है। वाई शुड सी बी अनहैप्पी, वह क्यों रहे, दुखी क्यों रहे। वह अपने आप से क्वेश्चन कर रही है कि उसे दुखी क्यों रहना चाहिए। सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसे सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, की उसे अधिकार है क्या रहने का, खुश रहने का। फ्रैंक वुड टेक Frank would take her in his arms, would her in arms, he would save her. फ्रैंक would take her in arms, कि फ्रैंक उसे अपनी भुजाओं में ले लेगा। fold her in his arms, अपनी भुजाओं में उसे दबा लेगा। he would save her, वह उसे बचाएगा। तो देखो यहाँ से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, देखो, she stood up in a sudden impulse of terror, कि वह किससे खड़ी हो जाती है, अचानक किसी भय से, अचानक जैसे भय में आ जाती हैं, आवेग में आ जाती हैं, वैसे वो खड़ी आ जाती है। इम्पल्स का मतलब होता है आउटब्रस्ट, टेरर के कारण वह खड़ी हो जाती है। एस्केप, बचना है। सी मस्ट एस्केप, उसे बचना है। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक उसे बचा लेगा। सी वुड गिव हर लाइफ परहैप्स, शायद वह उसे क्या दे देगा, जीवन भी दे देगा, वह उसे प्रेम भी देगा। पर सी वांटेड टू लिव, वह जीना चाहती है। वाई शुड सी बी अनहैप्पी, उसे दुखी क्यों रहना चाहिए। सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसके पास भी क्या है, खुश रहने का अधिकार है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, वह विचार करती है, वह इमेज करती है कि फ्रैंक उसको अपनी बाहों में ले लेगा, उसे अपनी बाहों में दबा लेगा। सी वुड सेव हर, और इस तरह से वह उसे बचा लेगा। आगे देखिए, She stood among the swaying crowd in the station at the North Pole. तो देखिए बच्चों, इसमें ये जो लाइन है यहाँ पर जो शुरू की गई है, उसमें वो इमेजिनेशन कर रही है अपने बारे में कि वह स्टूड है कहाँ पर, एक नॉर्थ पोल स्टेशन है, किसका, जो बोट है उनका, वहाँ पर वो अपने आप को खड़ा देख रही है और वो इमेजिनेशन कर रही है। स्विंग का मतलब होता है एकदम स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मूव का यहाँ पर जो स्विंग का दे रखा है उसका मतलब दे रखा है मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे झूलना या झूमना। कि वह नॉर्थ पोल पे भीड़ में खड़ी है और वो झूम रही है। ही हेल्ड, ही किसके लिए यूज हुआ है, फ्रैंक के लिए। ही हेल्ड हर हैंड, उसने उसके हाथ को पकड़ रखा है। एंड सी न्यू दैट ही वॉज स्पीकिंग टू हर, और वह जानता है कि वह उससे बात कर रही थी। वह जानता है, सी न्यू दैट, वह जानती है कि वह उससे बात कर रहा था। सेइंग समथिंग अबाउट द पासेज ओवर एंड ओवर अगेन, वह उसे बता रहा था अपनी समुद्री यात्रा के बारे में आगे से आगे। द स्टेशन वॉज फुल ऑफ द सोल्जर्स विद द ब्राउन बगेज, और जो स्टेशन था वह पूर्ण रूप से सैनिकों से भरा हुआ था, और उनके भूरे भूरे जो बगेज का मतलब होता लगेज, जो उनका लगेज था उनसे भरा हुआ था। देखो यहाँ पर वो इमेजिनेशन कर रही है कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है। देखो, उसने पहले ये इमेज किया है कि फ्रैंक उसको सेव करेगा, उसको बचाएगा, उसको लव करेगा, और उसके बाद वो सोच रही है, क्योंकि अपने को पता चल गया है कि वो एस्केप यानी पलायन करने वाली है, वहाँ से भागने वाली है, इसलिए वो अपने आप को कहाँ पर पा रही है, एक बोट स्टेशन पे अपने आप को पा रही है। थ्रू द वाइट डोर्स ऑफ द सेट्स ही कॉज ए ग्लिम्पस ऑफ द ब्लैक मैस
मास ऑफ द बोट, और वह जो वहाँ पर शेड बना हुआ है, चौड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ है चादर का, उसमें से वह झलक देख रही है किसकी, काले जो पिंड के रूप में दिखाई दे रही है बोट, उनको वो देख रही है कि वहाँ पर वो सारी की सारी जो बोटें हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं और कैसे दिख रही है, बिल्कुल एक लाइन में वो दिखाई दे रही है, लेइंग बिसाइड द क्वे वॉल, और वहाँ पर चारों तरफ वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है विथ इल्यूमिनेट पोर्ट होल्स। देखो पोर्ट होल्स का मतलब होता है विंडो ऑफ शिप, और इल्यूमिनाइट का मतलब होता है लाइटिंग होना। तो इसके साथ साथ वहाँ पर जो बोट है उनकी खिड़कियों से, उनकी झरोखियों से क्या दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो जो स्टेशन है उसका जो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने जा रही है, अपने को एक्सप्लेन करके बता रही है। सी आंसर्ड नथिंग, वह कोई भी उत्तर नहीं दे रही है। किसको उत्तर नहीं दे रही है, फ्रैंक को, जो उससे प्रश्न करता जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है। सी फेल्ट हर चिक पेल एंड कोल्ड, उसके जो गाल है वो महसूस करी, उसके गाल कैसे हो गए, बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, डर के कारण जैसे होते हैं वैसे पीले पड़ गए हैं, एंड कोल्ड, और ठंडे हो गए हैं। एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस, देखो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होगा, जो आप कह सकते हो मेज ऑफ डिस्ट्रेस का मतलब होता है पजलमेंट ऑफ सोरो, मतलब दुख की स्थिति में पजल हो जाना, दुख की स्थिति में पजल हो जाना कि क्या करे और क्या नहीं करे, गहन दुख होता है उस समय व्यक्ति की जो हालत होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेज ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि एक जो पजलमेंट ऑफ सोरो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसके जो गाल थे वो पीले पड़ गए थे, वह ठंडी हो गई थी और वह दुख की अवस्था में थी। सी पेयर टू गो टू डायरेक्ट हर, वह क्या कर रही थी, प्रेयर कर रही थी ईश्वर से सीधा सीधा, टू शो हर वॉट वॉज हर, कि वॉट वॉज हर ड्यूटी, वह ऐसी सोरोफुल सिचुएशन में क्या कर रही थी, प्रेयर कर रही थी गॉड से कि वह उसे बताए कि उसके लिए सही कर्तव्य या सही रास्ता क्या होगा। समझ गए, मतलब वो सोच रही है कि वो भागने जा रही है, उसकी ये स्थिति है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द बोट ब्लू ए लॉन्ग मोर्नफुल विसल इनटू द मिस्ट, और तभी उसे बोट की एक उदासी से परिपूर्ण विशल सीटी सुनाई देती है, मिस्ट यानी कोहरे के अंदर। इफ सी वेंट टुमारो सी वुड बी ऑन द सी विद फ्रैंक। इफ सी वेंट, यदि वह जाती है, यदि वह चली जाती थी, टुमारो सी वुड बी ऑन द सी विद फ्रैंक, तो वह अगले दिन कहाँ पर होगी, फ्रैंक के साथ समुद्र में होगी। स्टीमिंग टुवार्ड्स ब्यूनस आयर्स, और कौन से बोट में होगी, स्टीमिंग का मतलब यहाँ पर बोट से यूज़ किया गया है, स्टीमिंग वाले बोट में होगी जो ब्यूनस आयर्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पर वो विचार करिए, यदि वह चली जाती है, उसके साथ प्लान कर जाती है, तो वह कल समुद्री यात्रा पे होगी और उसकी यात्रा किस डायरेक्शन में होगी, ब्यूनस आयर्स की डायरेक्शन में होगी। देयर पासेज हैड बीन बुक्ड, उनकी पासेज का मतलब यहाँ पर लिया गया है जो पैसेज जो यात्रा है उसके लिए यूज़ किया गया है। पैसेज का मतलब यहाँ पर यात्रा से लिया गया, उनकी समुद्री यात्रा पहले से बुक करवा ली गई है। कुड सी स्टिल ड्रो बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, फिर वह उसके मन में एक विचार आता है, उसके अब ही वेल की स्थिति हो रही है, उथल पुथल की स्थिति हो रही है कि वो अपने आप से पूछती है कि वह अब पीछे ड्रॉ बैक, अब वो पीछे कैसे हट सकती है, वो विड्रॉ कैसे हो सकती है वहाँ से, जबकि उसने उसके साथ ऐसा किया, उसके लिए बहुत कार्य किया, किसने, फ्रैंक ने। हर डिस्ट्रेस अवोक ए nausea in her body and she kept moving her lips in silent fervent prayer। देखो नोशिया का अर्थ यहाँ पर ए फीलिंग ऑफ वोमेंटिंग, ए फीलिंग ऑफ वोमेंटिंग, उल्टी होने जैसी स्थिति हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, और फॉरवर्ड का मतलब जो दिया गया है वो इंटेंस दिया गया है, मतलब बहुत अधिक हार्दिक रूप से यहाँ पर लिया गया है। डिस्ट्रेस का मतलब अपने को पता ही है, देखो हर डिस्ट्रेस अवोक ए नोसिया इन हर बॉडी,
इतना तनाव उसके ऊपर आ गया था, इतने तरह का फोर्स उसके ऊपर हो गया, उसके माइंड पे हो गया था कि उसकी सिचुएशन कैसी हो गई थी कि वो फील करने लगी थी, वोमिटिंग फील करने लगी थी, उसकी बॉडी से ऐसे उसको लगने लगा था। एंड शी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है इंटेंस, इंटेंस का मतलब तेजी से, ठीक है, तेजी से। और कि केप्ट मूविंग हर लिप्स मतलब धीरे धीरे अपने लिप्स पे रिसाइट करना, दोहराना। वह धीरे धीरे अपने होठों में चुपचाप से क्या कर रही थी, बहुत तेज गति के साथ प्रेयर करने लगी थी, क्योंकि अभी उसकी जो सिचुएशन थी वो कैसी हो गई थी, अब ही वेल की सिचुएशन हो गई थी, उथल पुथल की सिचुएशन हो गई थी। उसका माइंड क्या हो गया था, बिल्कुल स्टिल हो गया था, बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। इसलिए वह केवल और केवल किसको याद कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी। ए बेल चेंज्ड अपॉन हर हार्ट, शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड। ए बेल चेंज्ड अपॉन हार्ट, एक घंटी ने उसकी हृदय को चेंज कर दिया। शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, ऐसे लग रहा था, सीज का मतलब होता है जकड़ लेना, ऐसे लग रहा था, वह महसूस कर रही थी कि उसका जो हाथ है, शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, ऐसे लग रहा था कि उसके हाथ को किसी ने जकड़ लिया है। कम और आवाज आ रही है आओ। ऑल द सी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल्ड अबाउट हर हार्ट, और पूरा का पूरा समुद्र उसके हृदय में कंपन करने लगा था। ट्रेम्बल्ड यानी वाइब्रेट करने लगा था उसके हृदय में। कौन सा समुद्र, उसकी भावनाओं का, इमोशन जो सी था, सी ऑफ इमोशन है ना, जो समुद्र था किसका, भावनाओं का, वह उसके हृदय में क्या करने लगा था, ट्रम्पल्ड यानी क्या हो गया, टम्बल्ड यानी होता है कंपन करने लगा था। ही वॉज ड्रॉविंग हर इंटू देम, और वह उसे उस समुद्र में खींच के ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था, वह उसका जो दोस्त फ्रेंड था वो, ठीक है ना, इमोशन का जो समुद्र था उसमें वो खींच के ले जा रहा था। ही वुड ड्रॉ हर, वह उसको डुबा देगा। सी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग, और तब वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों से आयरन रेलिंग को पकड़ लेती है। फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है, कम आओ। नो 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 नो, इट वॉज इम्पॉसिबल। हर हैंड्स क्लच द आयरन इन frenzy amid the sea of she sent a cry of anguish। नो नो नो, वो क्या कहती है कि नहीं नहीं नहीं, और इट वॉज इम्पॉसिबल, वह क्या है, असंभव है, ठीक है। और फिर वो क्या कहती है, एंग्यूस, ठीक है। आगे देखिए, हर हैंड्स क्लच द आयरन, उसने क्या किया था, उस आयरन को, आयरन जो रेलिंग थी उसको वो क्या करने लगी थी, कस के उसने पकड़ लिया था। इन फ्रेंजी, इन फ्रेंजी का मतलब होता है मैडनेस यानी पागलपन की अवस्था, क्रेजीनेस की जो सिचुएशन होती है ना, मैडनेस की जो अवस्था होती है, उसने उसमें उसको पकड़ लिया था। एमिडस द सी द सेंट ए क्राई ऑफ एंग्यूएश, एंग्यूएश का मतलब क्या होगा, सीवर मेंटल और फिजिकल पेन, है ना, सीवर मेंटल और फिजिकल पेन। देखो सीवर का मतलब होता है कठोर, तीखा, है ना, तो वो सीवर जो मेंटल और फिजिकल जो पेन था, सीवर मेंटल और फिजिकल वो पेन था, उसमें वो चिल्लाने लगी थी। एवलिन एवी, उसे आवाज़ सुनाई देती है, एवलिन एवी। ही रस्ड बियॉन्ड द बैरियर एंड कॉल्ड टू हर फॉलो, वह भाग जाता है उस बैरियर को छोड़ करके, उस बैरियर जो यहाँ पर बना हुआ था उससे वो परे चला जाता है, और वह उसको चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन बट ही स्टिल कॉल्ड, वह जोर से चिल्लाता है, वह जोर से चिल्लाता है, उसको बुलाता है। लड़की ने चिल्लाकर उसे चले जाने के लिए कहा, है ना। ही वॉज शाउटेड टू गो ऑन बट शी स्टिल कॉल्ड टू, वह उसे बुला रहा था, हर, वह उसे वो जोर जोर से चिल्ला के उसको चले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह उसे बुला रहा था। शी सेट हर वाइट फेस टू हिम, वह उसकी तरफ बिल्कुल किस तरह से देखती है, वह उसकी तरफ निष्क्रिय होकर देखती है, पैसिव लाइक ए हेल्पलेस एनिमल, और एक असहाय जानवर की तरह अस्वीकार हो जाती है। हर आइज गेव हर नो साइन ऑफ लव और फेयरवेल और रिकॉग्निशन, वह ना तो क्या कह रही है, उसकी आंखों से ना तो क्या होता है,
अलविदा वो कह रही है और ना ही उसकी आँखों में कोई प्रेम है और ना ही वह उसको क्या दे रही है, उसको अलविदा कह रही है। किसी प्रकार का चिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो वह उसे स्वीकार कर रही है, ना ही उसे विदाई दे रही है और कहीं पर भी उसका प्रेम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखिए कि एक रिस्पॉन्सिबल जो एक लड़की होती है, एक गर्ल होती है, वह कैसे एन मोमेंट पे अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेती है और फिर से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन करने के लिए वह वहीं पे रुक जाती है और अपनी मदर को जो वायदा उसने किया था, जो प्रॉमिस उसको किया था, उसने उसको नहीं तोड़ा और वहीं पे वो रुक जाती है। इसलिए देखो बच्चों, जब कभी भी हमारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें गॉड से प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि गॉड हमें क्या कर देता है, बिल्कुल सही डायरेक्शन को बता देता है, सही स्थिति को बता देता है। थैंक यू। आज अपना ये एविलियन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये अपना प्रोज सेक्शन का शॉर्ट स्टोरी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।